Hello dear students, welcome to Study with Vaishnavi Jha. So this is my first video for class 9th and I'll be going according to the second term syllabus of class 9 and the chapter that I have picked is from physics, yes that is gravitation. तो फर्स्ट चैप्टर जो हम करने वाले हैं वो ग्रेविटेशन करने वाले हैं, फिजिक्स का चैप्टर है. तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी टॉपिक्स जो कि हम ग्रेविटेशन चैप्टर में कवर करेंगे. ओके, so without delaying let's start. So the first topic that we are going to study is about gravitation. You can call it definition. I'll talk about what is gravitation. हम layman language में gravitation का क्या मतलब समझते हैं. Next, I'll be talking about the universal law of gravitation. So basically what happens कि ग्रेविटेशन से रिलेटेड जो है न्यूटन का वो एप्पल वाली थ्योरी तो आपने सुनी ही होगी. एप्पल गिरा तो न्यूटन के आइडिया आया कि भाई ये नीचे ही क्यों गिरा, ऊपर क्यों नहीं गया. तो वहाँ से फिर ग्रेविटेशन जो है वो अस्तित्व में आया, ग्रेविटेशन का एग्जिस्टेंस हुआ. तो बेसिकली ये न्यूटन ने जब ये सब कुछ किया और इसके बारे में सारी चीज़ें स्टडी की और जो भी उन्हें एक्सपेरिमेंट करने थे उन्होंने किए, तो उस एक्सपेरिमेंट के बाद उन्होंने एक लॉ दिया. ठीक है, कोई भी साइंटिस्ट कोई एक्सपेरिमेंट करते हैं तो वो उसकी थ्योरी देते हैं, उसका कोई लॉ देते हैं. न्यूटन ने भी दिया और वही लॉ के बारे में हमको पढ़ना है. कोई भी लॉ की अगर बात की जाती है बच्चों तो उस लॉ में होता है स्टेटमेंट. स्टेटमेंट तो होगा ना, कोई भी लॉ अगर बनाया गया है तो उसका कुछ तो स्टेटमेंट होगा जो कि उस लॉ को डिफाइन करेगा. सो देयर इज अ स्टेटमेंट विच डिफाइंस यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन. उस स्टेटमेंट को देखेंगे हम. डेरिवेशन देखेंगे. अब ये डेरिवेशन क्या चीज़ है? डेरिवेशन क्या होता है? कोई भी फॉर्मूला जब हमको मिलता है तो वो ऐसे ही नहीं ऐसे आसमान से टपक जाता कि ये फॉर्मूला है. नहीं, उस फॉर्मूले को निकालने का पूरा एक प्रोसीजर होता है. एक कॉन्सेप्ट लगा के उस फॉर्मूले को निकाला जाता है. हम भी उस कॉन्सेप्ट को डीपली पढ़ेंगे और फिर हम भी वो डेरिवेशन करेंगे, समझेंगे कि क्या कहा न्यूटन ने और क्या उन्होंने उसको कैसे इम्प्लीमेंट किया मैथमेटिकली. तो वो हम डेरिवेशन में देखेंगे. अब डेरिवेशन आया है तो फॉर्मूला तो आएगा ही, तो उसका फॉर्मूला भी पढ़ेंगे प्लस उसके न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व करेंगे. तो ये सारी चीज़ें तो हमें यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के बारे में करनी है. एक चीज़ और आएगी इसमें, इसका इम्पोर्टेंस. कहाँ रियल लाइफ में या कहाँ अर्थ पे इसका इम्पोर्टेंस है. ये न्यूटन ने लॉ बना तो दिया, बट इस लॉ का पॉइंट क्या है, क्या करें इसका, रियल में कुछ एग्जिस्ट भी करता है इससे रिलेटेड या नहीं करता है. तो उसके लिए हमने इम्पोर्टेंस वाला टॉपिक एक पढ़ना होगा. छोटा सा टॉपिक है, 4-6 पॉइंट्स का, दैट्स इट. इसके बाद आपका आ जाता है रिलेशन विद न्यूटन्स थर्ड लॉ. अब होता क्या है ना बच्चे, देखो न्यूटन का जो थर्ड लॉ है वो कहीं ना कहीं रिलेट करता है इस लॉ से. मतलब इस लॉ में वो न्यूटन का थर्ड लॉ भी, क्योंकि अब न्यूटन ने एक लॉ बनाया, न्यूटन ने दूसरा लॉ बनाया, दोनों एक दूसरे को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं तो गलत हो गया ना. इसीलिए उनका जो भी लॉ है वो डिफाइन दोनों एक दूसरे को करना चाहिए, एक दूसरे को सपोर्ट करने चाहिए. तो वो कैसे सपोर्ट करते हैं वो हमें इस टॉपिक में देखना होगा. तो यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन जो है वो इतना आपका कॉन्सेप्ट जो है कंसिडर करता है. अब इसके अंदर इतने कॉन्सेप्ट्स आते हैं और पेपर में कितना आता है. तो पेपर की पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं बताऊं तो यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन 1 नंबर में भी आ सकता है, 3 नंबर में भी आ सकता है और 5 नंबर में भी आ सकता है. यानी कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है. देखो वैसे तो अगर मैं बात करूँ ग्रेविटेशन चैप्टर की तो ग्रेविटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है. इसके कुछ रीजंस हैं. पहला रीज़न तो ये कि ये फिजिक्स का टॉपिक है. ठीक है, और क्या रहता है ना 8th क्लास तक जब भी आप साइंस पढ़ते हैं तो आप सिर्फ लर्न करते हैं साइंस को ना. जो भी आंसर आपको लिखाया जाता है आप उसको स्टेटमेंट्स रट्टा लगा देते हैं और उसको लिख देते. थोड़ा बहुत जो भी समझना होता है, कुछ आप न्यूमेरिकल नहीं करते, कुछ आप सॉल्व नहीं करते, कभी किया ही नहीं है. तो वो साइंस 8th तक थोड़ी डिफरेंट होती है. जैसे ही आप 9th में एंटर करते हैं आपको साइंस में मैथ्स आ जाती है. थोड़ा थोड़ा साइंस है, थोड़ा थोड़ा मैथ्स है. अब पढ़े तो क्या पढ़े.
तो ये रहता है, इस वजह से थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। अब मोशन फिर भी इजी लगता है बच्चों को, ग्रेविटेशन करने में थोड़ी मतलब जान सूखती है, भैया अब क्या करें कैसे करें, तो होगा ही नहीं, खास करके इसके न्यूमेरिकल्स करने में। तो हम देखेंगे और कोशिश करेंगे कि इजी से इजी तरीके से हम उनके न्यूमेरिकल्स को सॉल्व कर सके। और बहुत ही अच्छा इजी सा कॉन्सेप्ट है, ऐसा कुछ हुआ है नहीं। तो आप लोग भी देखेंगे इसके वीडियोस और आप लोग को समझ में आएगा एक एक करके टॉपिक। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इसके अंदर जो आता है वो है फ्री फॉल। कोई भी ऑब्जेक्ट फ्रीली धरती पे टपक पड़ा, दैट इज फ्री फॉल। अब ये जो फ्री फॉल है इसके अंदर कुछ चीज़ें हमें पढ़नी है। सबसे पहले क्या होता है फ्री फॉल, ये तो पढ़ना ही पड़ेगा। कोई भी चीज़ क्या होती है जब तक यही नहीं पता चलेगा आगे बात कैसे बढ़ेगी। सो डेफिनेशन इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट पॉइंट जो इसमें आपको पढ़ना है दैट इज डेरिवेशन, कि कैसे फ्री फॉल का फॉर्मूला निकाला जाए। ठीक है, अच्छा डेरिवेशन हम किसका करते हैं, आप अभी लिख लीजिए। ये चीज़ें क्या है ये आपको समझ में आएंगी जब मैं टॉपिक पे आऊँगी। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या है, मैं आपको हल्का सा हिंट दे देती हूँ। कोई ऑब्जेक्ट जब भी मोशन में होता है, आपने फर्स्ट टर्म में पढ़ा होगा, चैप्टर 8 मोशन आपने पढ़ा होगा। कोई भी ऑब्जेक्ट अगर आपने कुछ नहीं भी पढ़ा ना तो भी कोई चक्कर नहीं है। आप खुद सोचो, गाड़ी है, गाड़ी में बैठे हो, गाड़ी चलती कैसे है, गाड़ी में तो इंटरेस्ट होता ही है। तो गाड़ी चलती कैसे है, जब ये एक्सेलरेटर दबाते तभी आगे बढ़ती है ना, तो एक्सेलरेट तो हो रही है गाड़ी। तो जब भी कोई ऑब्जेक्ट भी मोशन में है ना तो एक्सेलरेट होगा ही। गाड़ी का एक्सेलरेशन याद रखो। तो वो एक्सेलरेशन जब कोई ऑब्जेक्ट धरती पे आ रहा है, नीचे टपक रहा है, तो उस टाइम पे ग्रेविटी लगाती है। तो वो एक्सेलरेशन के बारे में हमको पढ़ना है। नेक्स्ट इसके बाद आ जाएगा इक्वेशंस ऑफ मोशन। इक्वेशंस ऑफ मोशन पढ़ेंगे हम फ्री फॉल के केस के लिए। ओके, तो पहले आप इतने टॉपिक्स का स्क्रीनशॉट ले लीजिए एंड देन उसके बाद मैं नेक्स्ट टॉपिक्स लिखती हूँ। ओके, सो नाउ द फोर्थ टॉपिक इज मास एंड वेट। मास एंड वेट के बारे में पढ़ेंगे। मास क्या होता है, अभी तक आपने जो भी पढ़ा होगा आपको लगता होगा मास और वेट में क्या फ़र्क है, दोनों तो सेम ही है, वेट भी केजी मास भी केजी, बट ऐसा नहीं होता है। देयर इज़ अ बिग डिफरेंस बिटवीन दीज टू टर्म्स। ओके, साइंटिफिकली रियल में लेमन लैंग्वेज में अगर हम बात करें, अगर किसी को साइंस के बारे में कुछ भी नहीं मालूम, उससे अगर बोले उसके लिए मास और वेट एक ही बात है। बट जो साइंस पढ़ रहे हैं उनको पता है होना चाहिए कि मास और वेट के बीच में क्या डिफरेंस है, वो डिफरेंस हम देखेंगे। नेक्स्ट टॉपिक इज थ्रस्ट एंड प्रेशर। अब क्या है, कुछ बच्चों के सिलेबस में इतने टॉपिक्स आ रहे होंगे, यानी कि इक्वेशन, वो आपका फ्री फॉल, यूनिवर्सल ऑफ ग्रेविटेशन, ग्रेविटेशन एंड मास एंड वेट। कुछ बच्चों के सिलेबस में इतने टॉपिक्स आ रहे होंगे, ठीक है, और कुछ बच्चों के आगे भी आ रहा होगा। ठीक, अब मैं वाइड पर्सपेक्टिव से करा रही हूँ, इसका मतलब ये कि मैं ज़्यादा लोगों के हिसाब से करा रही हूँ। मैं चाहती हूँ कि हर बच्चे तक पूरी बात पहुँचे, पूरा चैप्टर पहुँचे। तो मेरा जो एम है उस अकॉर्डिंग मैं सारा ही कुछ कराऊंगी जो भी चैप्टर में है। जिन बच्चों के ये पार्ट सिलेबस में नहीं आ रहा वो इसको स्किप करके जितना आ रहा है बस उतना देखें, मास एंड वेट तक, बाकी आप मत देखिएगा। जिनका आ रहा है वो देख लीजिएगा, ठीक है, मैं पूरा ही करवा रही हूँ। सो थर्स्ट एंड प्रेशर। नेक्स्ट टॉपिक इज बॉयंसी। बॉयंसी क्या होती है? बॉयंसी एक ऐसा, समझ लो ग्रेविटेशनल फोर्स का ही भाई बहन है, ठीक है, बिल्कुल जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स होता है कुछ वैसा ही है, उसी का भाई बहन टाइप है, सिबलिंग टाइप है। क्या होता है वो हम समझेंगे जब भी टॉपिक आएगा तब। बॉयंसी हो गया। इसके बाद आपका आ जाता है आर्किमिडीज प्रिंसिपल। आर्किमिडीज तो एक साइंटिस्ट थे और उन्होंने दिया एक प्रिंसिपल, उनके बारे में पढ़ेंगे। एंड लास्ट टॉपिक इज रिलेटिव डेंसिटी।
रिलेटिव डेंसिटी। तो कुछ बच्चों के ये 4 टॉपिक्स नहीं आ रहे होंगे स्कूल के सिलेबस के अकॉर्डिंग, तो आप लोग देख लीजिएगा। मैं तो पूरा ही करवाऊंगी, बट मैं टॉपिक वाइज करवाऊंगी तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी ऐसे। तो ये बस इतने ही टॉपिक्स हैं आपके, बाकी जो भी है वो आपका हम नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे, ठीक है। इसका आप स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकते हैं। ओके, सो इस वीडियो के लिए इतना ही। बाकी हम नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे अपना फर्स्ट टॉपिक, दैट इज़ ग्रेविटेशन। एंड अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। डू नॉट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक आप खुश रहिए और अपना ध्यान रखिए। थैंक यू।